एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागनिन अवसानी मैया की जय। एक गांव में एक शेर सेठानी राहत रहन है। शेर सेठानी के 4 बेटवे रहन है। शेर सेठानी बहुत बड़ा पुजारी रहन, अवसान माता के बहुत पूजा पाठ करत रहन है। शेर सेठानी दिन भर पूजा पाठ करें, उसके बाद सेठानी उठ के अपन खाना पीना बनवाएं। तो पूजा पाठ करें तो खाना पीना बनावे में लेट लपेट हो जाए। तो शेर सेठानी के बेटवे जौन रहन चारों बड़ा हो लागन धीरे धीरे। तो शेर सेठानी आपस में विचार करें कि एक ठी पतो आई जाता है तो कम से कम खाना पीना बनवत हम सब पूजा पाठ करत रही थे और वही में लेट लपेट हो जाते खाना पीना के। तो शेर सेठानी जब यह सोच लेहन तो अपन जैसे जैसे लड़कियन बड़ा होत गए तैसे तैसे बिया गौन करे लायक बहन जैसे जैसे सब वैसे वैसे एक एक जने का अपन बिया गौन करत गए। जब एक जनी करें तो कुछ ना भय, 2 जनी करें तो कुछ ना भय, जब तीसरको जनी आई गई तो थोड़ा थोड़ा घर में लड़ाई झगड़ा होए लाग कामे धामे कर। चौथो जनी आई गई तो भाई चारों जनी जब देखा तब लड़ाई झगड़ा करत रहा कि हम एका काम न करब, हम तो आज साफ सफाई करे है, हम आज खाना पीना बनाए तो हम एका न करब, वह कहाँ हम एका न करब, वह कहाँ हम झाड़ू पोछा न करब। मतलब ऐसे जब देखा तब चारों जनी लड़ाई झगड़ा करत रहा। शेर सेठानी बहुत परेशान हो गए, कहन इन्हन चारों पतोहे जब से आई गई तब से हम पूजो पाठ ना ढंग से कह पाई। इन्हीं सब जब देखा तब लड़ाई झगड़ा करत रहा थी कामे धाम के लेके। और इनके सबके कामे धाम के ना कोनो बंटवारा हो पात बा कि एक एक काम सब जनी कैले। और जब देखा तब झगड़ा लड़ाई करत रही थी काव करी इनके सबके कौन उपाय किन जाए। तो शेर सेठानी यह आपस में विचार करें कि इनके सबके कामे के बंटवारा कर दिन जाए और वह काम ये सब रोज करें। तो शेर सेठानी यह करें कि कैसे काव कही जाए कि इनके सबके कामिक बंटवारा हो जाए और ये सब झगड़ा लड़ाई न करें। तो सेठ एक दिन सेठानी से कहन एक दिन चारों जनी बुलाए के लावत हम इनके सबके कामिक बंटवारा कर दी और जौन ये झगड़ा लड़ाई कामे धामिक लेके हमेशा करत रहा थी और पूजा पाठ ना करे देती तो कम से कम हम बंटवारा कर दे, वैसे वैसे अपन ये सब काम धाम करी हैं। तो कहीं ठीक है। तो सेठ बुलाएन मतलब अपने चारों पतोहन का, जब चारों पतोहे आई तो चारों पतोहन के मुट्ठी में एक एक मुट्ठी गेहूँ सेठ दे देहन। जब सेठ दे देहन तो कहीं पिताजी का काव करी आप एक एक मुट्ठी गेहूँ देहन तो अब एक हम काव करी कि कहाँ लेके जाए, कहाँ धरी एक मुट्ठी गेहूँ। तो सेठ कहन कि 3 महीना बाद हम चारों जनी से मांगब और चारों जनी का गेहूँ देख पड़े 3 महीना बाद। तो पतोहे उनके कहा दिए ठीक है पिताजी, जब 3 महीना बाद आप मांगिए तो हम आपका गेहूँ देवे। तो बड़को जनी कहा थी हाँ ये कि अभी एक मुट्ठी गेहूँ दे हाँ तो 3 महीना बाद तो नया गेहूँ हो जाए। तो ऐसे अच्छा बा कि जौन एक मुट्ठी गेहूँ दे हाँ एक धाई दे वहीं का तो सड़ गल जाए, ऐसे अच्छा बा हम अपने लड़कन गुड़धनिया बनाए खियाए दी। तो वह का करी ओका गुड़धनिया बनाए के अपने लड़कन का खियाए दी। और जौन दूसर को जनी रही कहीं एक मुट्ठी गेहूँ वहीं कतो धरा उठाऊ तो सड़ गल जाए, ऐसे अच्छा एक झाड़ पछोर के साफ सुथरा कई के सुखवाई के बढ़िया डिब्बा में भर के धई दी। तो वह का करी ओका साफ सुथरा कई के झुरवा पछोर के और एक डिब्बा में बढ़िया से पैक कई के धई दी। और जौन तीसरको जनी रही कहीं एका हम कतो धई देवे एक मुट्ठी गेहूँ तो हम तो भूला भला जावे और 3 महीने बाद हम कहाँ से काव देव गेहूँ पिताजी का। तो ये लिए एका हम एक लाल कपड़ा में बांध के अपने तिजोरी के अंदर धई दी। तो का करी ओका एक लाल कपड़ा ली और वही में बांध के तिजोरी के अंदर धई दी। जब बांध के तिजोरी के अंदर धई दी और जौन चौथो जनी रही ही वह कहत यहाँ कि एक मुट्ठी गेहूँ दे यहाँ पिताजी तेमा कुछ बढ़ोतरी हो चाहिए। अब एक मुट्ठी गेहूँ हम का करब एका 3 महीने धई के, 3 महीने बाद तो नया गेहूँ हो जाए। तैसे अच्छा बा हमें का पिछवाड़े जौन खेत बाटे वहीं बोआ दी और पिताजी के एक मुट्ठी से हम एक बोरा गेहूँ दे देवे। तो उनके अंदर ई विचार आए तो वह का करी एक मुट्ठी गेहूँ पिछवाड़े खेते में बोआ दी और भाई चारों जनी के हो गया अपन अपन व्यवस्था जौन जेका जौन करे रहन वह गेहूँ के साथे कैली। ओकरे बाद सेठ 3 महीना बाद चारों पतोहन का फिर बोलायन कहन कि चारों जनी अपन अपन गेहूँ जौन दे रहे लेके आवा। तो जौन बड़को पतोहियो रही हो तो गुड़धनिया बनाए के अपने लड़कन को खिया भी आ दे रही। तो जब सेठ बुलायन तो वही एक मुट्ठी गेहूँ नया वाला वह लाए के सेठ का दे देन। तो सेठ पहचान गए कहनी तो नया गेहूँ हुआ, जौन गेहूँ हम तो दे रहे ओका दे। तो कही पिताजी वो गेहूँ तो हम अपने लड़कन को गुड़धनिया बनाए खिया दे, ओका 3 महीना रखे तो सड़ गल जाता है, यह लिए 3 महीने बाद नया गेहूँ हो गया तो हम आपका देता ही। तो कहन कि तो बहुत अच्छा काम करूँ तू, कम से कम अपने लड़कन का गुड़धनिया बनाए खिया दूँ, सही बात है कुछ सड़ गल जाता है तो बहुत अच्छी है। तो आज से खाना पीना की सारी जिम्मेदारी बहुत तुहार रहा है तो बहुत से वजह समाचे वाली है। तो आज से खाना पीना तू बनाऊ। तू तो यो खुश हो गई कि ठीक है हम आज से खाना पीना बनाऊ। जो दूसर को जने बोलाएं कहन तू लावा अपन एक मुट्ठी गेहूँ दे जौन तो दे रहे हैं कि 3 महीने बाद देख बाटे। तो वह लाई दी।
तो वह भैया झाड़ पछोर के साफ़ सुथरा करके सुखवा उखवा के बनाई के ओकर बढ़िया से डिब्बा में पैक करे रही। तो वह उठा के लाग दही। तो सेठ खुश हो गए, कहन कि ये तो बहुत बढ़िया करूँ, एक मुट्ठी गेहूँ तो का देखे देहे इतना सिरजू समाचू, इतना साफ़ सुथरा करके एक डिब्बा में पैक करके धरूँ और तहार गेहूँ बचा बाटे। तू तो बहुत अच्छी बहू निकलू। आज के बाद सारी घर के साफ सफाई जौन कुछ बा तू करबू। तो वह खुश हो गई, वह प्रसन्न हो गई कि पिताजी तो हमका एक काम बता दें, आज के बाद हमारी ये काम आटे, हम ये काम करब साफ़ सफाई वाला। तो वह साफ़ सफाई वाला करे लागी। तो जौन तीसरको जनी रही ही उनका बोलान, कहन तू का जौन एक मुट्ठी गेहूँ दे रहे तू दे। तो वह काव करी, एक मुट्ठी गेहूँ जौन रहन है ओका लाल कपड़ा बांध के धरे रही, गई तिजोरी में से निकाली और लाई पिताजी के दही। तो कहा जहाँ कि सेठ जी, अरे तू तो बहुत अच्छी बहू निकलू, तू तो एक मुट्ठी गेहूँ दे रहे और का तिजोरी के अंदर अपने रखे रहू हूँ, तू तो बहुत सिरजे समाचे वाली बहू निकलू। आज के बाद घर में जौन धन दौलत आए कमा धमाए के सारा सिरजे समाचे वाला काम तू करबू। तो वह खुश हो गई, वह प्रसन्न हो गई, कहीं ठीक है पिताजी। तो चौथो जनी से कहन तू लावा जौन तुका गेहूँ दे रहे। चौथो जनी गई, एक बोरा गेहूँ लाए के दी सेठ का। तो कहन ई कैसे एक बोरा गेहूँ देती है, तो कहत हम एक मुट्ठी दे रहे। कहीं पिताजी जौन आप एक मुट्ठी गेहूँ दे रहे हैं, हम कहे का कहाँ से समाची, ऐसे अच्छा पिछवाड़े वाले खेते में बोवा दी और एक मुट्ठी से हमें आपका एक बोरा गेहूँ दे दे। तो कहन तू तो बहुत अच्छी बिजनेसमैन निकलू, तू तो बहुत अच्छी बहू निकलू। आज के बाद सारा बिजनेस तू घर के संभारबू और हमारे साथे बिजनेस साथे बिजनेस में काम करबू। और आज के बाद तुम्हारी यह काम आटे कि तू हमारे साथे हर जगह रहबू। तो चारों जनी के सेठ काम धाम बांट देहन। जेका खाना पीना बनावे करन वह खाना पीना अपन बनावे लागी और जेका साफ सफाई करे करन वह साफ सफाई करे लागी। जेका सिरजे समाचे वाला धन दौलत काम दे रहन वह अपन सिरजे समाचे लागी। जौन कमाई धमाई आवे वह अपन ओका सिरजे समाचत रही और ये सेठ के साथे बिजनेस करे लागी। उन्हें साथे रहाएँ अपन जौन काम धाम रहन उनके साथे सेठ के करे धारे लागी। तो चारों पतोहन के काम धाम बांट देहन। सब अपने अपने काम में खूब खुश रहे लागी, खूब खुशी अपन चारों जनी काम धाम करे लागी। तो सेठ कहा ता सेठानी से, देखू हम कितने अच्छे से इनके काम धाम के बंटवारा कर दे। इनके सबके काम धाम के बंटवारा होगी जब से ये सब कितनी खुश रहा थी, कितनी प्रसन्न रहा थी। अवसान माता इनका सबका बुद्धि दी और कम से कम अब अच्छे से अपन काम धाम तो संभाले लागी। लड़ाई झगड़ा तो आपस में ना करती। हमारे घर में खुशहाली आए तो अवसान माता के वजह से उन्हें इनका सबका सद्बुद्धि दी ही। तो सेठ कहा तहाँ सेठानी से कि जाए कि तू पूरे नगर भरे में अवसान माता के पूजा का न्योता दयावा। सारी सुहागिनी नावे और अवसान माता के बढ़िया से पूजा पाठ होए। और भाई सेठानी गई पूरे नगर भरे में अवसान माता के पूजा का न्योता दे आई और सारी औरतें आई। अवसान माता का पूजा पाठ भय और अवसान माता उनके घर परिवार में हमेशा अपन कृपा बनाए रही। हे अवसान माता, जे तोहार कथा सुने होकर सारी मनोरथ पूर्ण करा। हे अवसान माता, जैसे सेठ के चारों पतोहे के सद्बुद्धि दू वैसे सबका सद्बुद्धि दिया, सबका बढ़ोतरी करा। बोलो अवसान माता की जय।